अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 पढ़ लिया था हमने, और आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, साथ ही साथ हमने पढ़ा था एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये सब कुछ मैंने आपको बताया था वायर्स के थ्रू। ये वायर्स के थ्रू मैंने आपको सारा बताया था, इन वायर्स के थ्रू। लेकिन आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने जिस तरह के हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। अगर आपको पिछले वाले पेज में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर कीजिए, मेरे चैनल में विजिट कीजिए और अपनी सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं कि मैंने बताया क्या था पहले पिछले लेक्चर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करे, ठीक है, वन प्लेस से अदर सेकंड प्लेस पे जाए। मैंने एग्जांपल दी थी आपको किसकी, एक स्विच बोर्ड की दी थी कि ये एक स्विच बोर्ड है और ये वो जगह है, ये स्विच है जहाँ पर हमारा चार्जर कनेक्ट है और ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। जब ये यहाँ से चार्जिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल में जा रही है तो ये एक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और ये मूव करी यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये वन प्लेस से अदर प्लेस पे गई, तो ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। ये वैसे मैंने आपको समझाना के लिए मैंने आपको ये स्विच बोर्ड की एग्जांपल दी, वैसे ही एग्जांपल नहीं है, ठीक है। In metal, mostly the electrons are free to move when such material are connected to a battery or main sockets. These free electrons become enriched. They start moving through the metal. This flow is called electric current. अब कुछ मोस्टली ज़्यादातर मेटल्स इस तरह के हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करवाते हैं, और जब यही वो मेटल जब किसी बैटरी या मेन सॉकेट्स के साथ अटैच किया जाए तो वो बहुत स्पीडली से क्या इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट कराते हैं। अब ये जो फ्लो उसको क्या कहते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो हो गया। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो भी मैं बताती हूँ आपको। बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा भी था, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, इधर पढ़ा था हमने पेज नंबर 82 पे पढ़ा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो एक ही जगह पर रहे, एक ही जगह पे मौजूद रहे, वो दूसरी जगह पे ना जाए, ठीक है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्सपीरियंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन योर डेली लाइफ। अब आपको मालूम है कि आप अपनी डेली लाइफ में ही वो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर इन कोल्ड ड्राई वेदर, यानी कि अब वो क्या होता है कि जिस टाइम आप अपने सर्दियों के मौसम में आप अपने स्वेटर को उतारते हैं या आपके कपड़े आपके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, यू गेट फ्लाई अवे हेयर्स, वाई, तो वो आपके जो जिस जगह से या तो कपड़े चिपक जाते हैं, कुछ भी आपके जिस्म के साथ चिपक जाता है, ठीक है, तो आप जब उसको उठाते हैं तो उधर वो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं उसके बाल, क्यों? व्हाट हैपन व्हेन यू वॉक ऑन द कारपेट फ्लोर एंड टच द डोर नॉब, ठीक है, यू फील एन इलेक्ट्रिक शॉक। अब क्या होता है कि जब आप कारपेट के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी डोर नॉब को टच किया तो आपने इलेक्ट्रिक शॉक फील किया, ये फील किया ना, ठीक है। अब आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की सब कुछ क्यों होता है, तो ये है इसका आंसर। आपकी उन सारी वजूहात का आंसर ये है, ऑल दिस हैपन बिकॉज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब कुछ क्यों होता है आपके साथ, ये सब कुछ आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर रब्स अगेंस्ट योर हेयर्स। अब जब आप अपने स्वेटर को उतारते हैं, ठीक है, तो आपके हेयर्स के साथ आपकी स्वेटर रब कर जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम योर हेयर्स टू योर स्वेटर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी हेयर्स से मूव करके आपके स्वेटर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। नाउ योर हेयर्स हैज लॉस्ट अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर पॉजिटिवली। अब आपकी जो स्वेटर है उसने लिए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हेयर से, और हेयर ने आपके स्वेटर को दिए, यानी कि आपकी जो हेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्वेटर में शिफ्ट हुए, तो इसकी एग्जांपल तो वो पॉजिटिव हो गए, यानी कि उसने अपने गंदा माल स्वेटर को दे दिया, ठीक है, गंदे इलेक्ट्रॉन्स
स्वेटर को दे दिए तो वो क्या हो गया, उस पर क्या कौन सा चार्ज आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू लाइक चार्जेस आर बॉट क्लोज टू ईच अदर। अब मैंने पहले बता दिया था, अब इसका आंसर पहले वाला है, ठीक है, कि क्या होगा जब एक तरह के यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ आ जाएं, ठीक है। तो इसका आंसर पीछे भी पढ़ा था हमने कि वो रिपेल कर जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। सिंस हेयर हैव लाइक चार्ज दे रिपेल ईच अदर। अब हेयर्स के पास एक दोनों के पास स्वेटर के पास भी और हेयर्स के पास भी एक जैसा चार्ज है, तो वो रिपेल कर जाएगा। एज ए रिजल्ट योर हेयर बिकम फ्लाई अवे। और आप इसका नतीजा क्या होगा कि आपके हेयर्स उससे स्वेटर से दूर चले जाएंगे, वरना स्वेटर के साथ ही चिपके रह जाएंगे। अगर उनके पास एक के पास स्वेटर के पास नेगेटिव हो, आपके हेयर्स के पास पॉजिटिव हो, ठीक है। अब ये देखिए, when one object is rubbed against other, electrons are transferred. When this happens, one object end up having more electrons than protons. अब जब एक ऑब्जेक्ट रब होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये होगा कि एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और एक के पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। दिस ऑब्जेक्ट हैव नेगेटिवली चार्ज। अब जो लेगा किसी से लेगा चीज़, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाए क्योंकि उसने एक गंदा माल लिया, ठीक है, उसने अपने पास एक गंदा माल रखा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके दिमाग में नेगेटिविटी भरी तो वो नेगेटिव हो गया, और जो पॉजिटिव हो गया, जिसने अपनी गलाजत बाहर निकाली, जिसने अपना गंदा माल बाहर निकाला, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जिसने दिया वो पॉजिटिव और जिसने लिया वो नेगेटिव, ठीक है। द अदर ऑब्जेक्ट लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज। और जिसने लॉस किया, जिसने छोड़े इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। द इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ये जब इम्बैलेंस हुए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो इसको क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यू हैव एन आइडिया द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग लाइटनिंग ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। अब आपको आइडिया होगा कि लाइटनिंग क्या होती है, मतलब बादल गरजते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है गया इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर, यानी कि कुदरती तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, when clouds rub against each other, electrons move from one cloud to another. जब देखिए क्लाउड्स, जब बादल आपस में टकराते हैं तो वो बिजली गरजती है, थंडरस्टॉर्मिंग होती है। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स एक बादलों के टकराए हैं आपस में। They heat up the air between the cloud. If too many electrons move very faster, the air becomes the cloud between the clouds gets so hot that it glows. This is a spark. ठीक है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बादलों के इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हीटअप कर जाएंगे, ठीक है। और जब ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप करेंगे, जब टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत तेज़ी से टकराएंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएंगे, तो वो एक चमक धमक करेंगे, और उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्पार्क कह देते हैं, बिजली गरजना कह देते हैं। इफ़ द स्पार्क इज़ ह्यूज इट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। अगर ये स्पार्क बहुत ज़्यादा होगा तो वो लाइटनिंग कहलाएगा, उसको हम कहते हैं गरज चमक हो रही है। फिर आ जाते हैं हम करंट एंड फ्यूज के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का। तो देखिए, लुक एट द करंट ऑन द राइट, इट इज कंप्लीट सो द करंट कैन फ्लो थ्रू इट्स एंड पावर इज इम्बैलेंस अप्लायंसेस। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आप इस करंट को देखें, इसको देखें, इस पिक्चर को, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट है। यानी कि वो देखिए बल्ब भी ग्लो कर रहा है, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों में। यानी कि पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इसके अंदर स्टैटिक नहीं फ्लो कर रही, ठीक है। टू नोटिस दैट द करंट इज अ डायग्राम हैज अ फ्यूज। क्या आपने नोटिस किया कि इधर एक फ्यूज भी है? A fuse is a safety measure which protect the appliances and its warning. अब ये फ्यूज किस लिए है? ये इसलिए है, ये एक सेफ्टी के लिए है, ये एक सेफ्टी मेजर है इनके लिए, ठीक है। A fuse contain a small wire which will melt if a fault cause too much current to flow. अब ये फ्यूज क्या करता है? ये फ्यूज ये है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है जिस टाइम कोई गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, कोई फॉल्ट आता है इस सर्किट के अंदर, ठीक है।
दिस ब्रेक द सर्किट एंड प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस। अब जिस टाइम ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो ये ब्रेक कर देता है सर्किट को और इस तरह से बचत हो जाती है। तो ये था आज के इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे जब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।